नमस्कार दोस्तों, मैं बब्बू खोसा। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं कि जिसके बारे में आपने सुना तो क्या, सोचा तक ना होगा कि सरकार ऐसी भी चाल चल सकती है। मैं हैरान हूं कि मोदी सरकार की इस चाल की बड़े बड़े मीडिया घरानों तक को भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एनडीटीवी के रवीश कुमार जैसे लोग और जो भानु प्रताप जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी इसका नोटिस तक नहीं लिया। दोस्तों, निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर एक भारतीय के मोबाइल फोन तक पहुंच जानी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार की चाल क्या है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो कागज के पुलंदे देख रहे हैं, ये महज कागज नहीं, ये सरकार के उसी षड्यंत्र के प्रिंट आउट है। षड्यंत्र मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसे बेहद गुप्त रूप से अंजाम दिया जा रहा है। असल में बात यह है दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने पिछले साल 3 कानून पास किए थे। उन कानूनों के विरोध में देश भर के अलग अलग राज्यों के किसान, मजदूर, उपभोक्ता दिल्ली के बॉर्डरों पर खूंटा गाड़े बैठे थे और सरकार से कई बार उन संगठनों के जो नेतागण हैं उनकी बातचीत चली, लेकिन वो किसी किनारे नहीं लगी। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को एक निर्णय दिया। उस निर्णय में क्या था कि एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी इन कानूनों के बारे में जांच करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके अगले दिन किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, संयुक्त मोर्चा के नाम पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार की इस कमेटी को, सरकार की नहीं, हम तो कोर्ट की कहेंगे, किसान संगठनों ने सरकार की कहा था, सरकार की कमेटी को रद्द कर दिया कि ये भाजपा की कमेटी है, ये सरकार की कमेटी है, ये हमें मंजूर नहीं। और क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली कि हमने कमेटी को रद्द कर दिया। लेकिन दोस्तों, कानून को जानने वाले, पढ़ने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कोर्ट का फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। इवन एक एसडीएम कोर्ट का फैसला भी हो तो हम उसे ये कहकर इनकार नहीं कर सकते कि हम इसे नहीं मानते, ये हमें मंजूर नहीं। उसके लिए हमें उससे ऊपर की कोर्ट में जाकर उस पर अपील करके स्टे लेना होता है। दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, ये मैं चाल इसलिए कहूँगा कि सरकार की इस कमेटी के गठन के बाद क्या हुआ कि इस कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन बाकी 3 सदस्यों ने अपना काम शुरू कर दिया और किसी को इसका इल्म तक नहीं हुआ। यूं कि उस कमेटी ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और बड़ी तेजी से उस पर काम चल रहा है। वो वेबसाइट क्या है कि उस पर कानूनों के पक्ष में और उनके विरोध में लोगों का मत लिया जा रहा है। लेकिन चाल ये है कि वो वेबसाइट बेहद गोपनीय तरीके से बनाई गई। ना ही उस वेबसाइट के बारे में किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी अखबार में कोई ज्ञापन दिया गया। और दूसरी बात कि पिछले दिनों ही हमारे देश की जो संसद है उसमें एक सत्र हुआ। उस पर अपने प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने खुलकर खेती कानूनों और आंदोलन के बारे में बातचीत की। लेकिन वो भी ये कमेटी वाली, ये वेबसाइट वाली बात छुपा गए कि कमेटी अपना काम कर रही है। और ये भी पता चला है कि सरकार ने अपने मुलाजमों को आदेश दिए हैं कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी निपटा कर इसे सबमिट किया जाए। दोस्तों, इसका
क्या नुकसान होगा इसके बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन ये कमेटी आज ही नहीं बनी। इस कमेटी का जो आखिरी संशोधन जो वेबसाइट पे हुआ है वो 4 फरवरी का है। इसका मतलब ये है कि इस कमेटी ने ये वेबसाइट जनवरी में ही बना दी थी और इस पर काम शुरू हो गया था। इसका नुकसान ये होगा कि इस पर जो है कि कानूनों के पक्ष में ही मत जाएगा, क्योंकि विरोध करने वाले लोगों को बेचारों को तो इसका पता ही नहीं कि वेबसाइट पर कानूनों के बारे में बात भी हो रही है, कोई मत भी लिया जा रहा है। और दोस्तों, इसका नुकसान क्या होगा कि जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जाहिर है ये रिपोर्ट जो है वो कानूनों के पक्ष में ही होगी, क्योंकि इस बात को इतना छुपाया गया कि किसी को पता ही नहीं कि मैंने अपना विरोध भी दर्ज करवाना है। और जब ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी तो कोर्ट का फैसला 3 कानूनों के पक्ष में आएगा और सरकार फिर उस निर्णय के आधार पर आंदोलनकारियों को जबरन हटाने का काम करेगी। दोस्तों, उससे बड़ा एक और नुकसान होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और लोगों को बताएगी कि लोग, देश के लोग तो इन कानूनों के पक्ष में हैं। इससे क्या होगा कि जो भाजपा विरोधी लहर बनी है लोगों में, वो लहर को, भाजपा को एक काट मिल जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि यूएनओ या अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दुनिया भर के मुल्कों से जो हमें समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन के संबंध में, सरकार उनका भी मुंह बंद कर देगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हमारी कमेटी ने लोगों से राय ली, लोग इसके पक्ष में हैं और जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो हैं कि वो दूसरी पार्टियों को है, हमारे विरोधी पार्टियों के हैं, वो कांग्रेसी हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और फिर हम को जो है बाहरले देशों से सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी। दोस्तों, चाहिए ये कि हमारे जो किसान लीडर्स हैं उनको इसका संज्ञान लेते हुए अपने वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस कमेटी के काम पर स्टे लेना चाहिए। नहीं तो जो कमेटी अपना काम करती रहेगी और फैसला अंत में वही होगा जो आपको मैं कुछ देर पहले बता के हटाऊं। दोस्तों, ऐसे दिनों का सामना करने से पहले हमें हमारे जो किसान नेतागण हैं उनसे अनुरोध करना चाहिए कि इस जो कमेटी है उसको रोकने के लिए, स्टे लेने के लिए वो जल्दी से जल्दी अपने वकीलों के द्वारा जो है वो कदम उठाएं, क्योंकि कोर्ट के फैसले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर नहीं लिए जाते। कोर्ट के फैसले हमेशा कागजों के आधार पर होते हैं और कागजों के रूप में वो भाजपा बहुत मजबूत होकर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और फिर हमारे पास वहां कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेतागण, किसान संगठनों के जो है उन तक पहुंचाओ और इसको हर एक भारतीय तक पहुंचाओ ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। और दोस्तों, आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।